हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारा 67वीं बीपीएससी के लिए प्राचीन बिहार के इतिहास का पहला टेस्ट सीरीज है। अभी तक आपको मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास इसका टेस्ट कराया जा रहा था। अब साथ में ही आपको प्राचीन इतिहास का भी टेस्ट कराया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का प्राचीन इतिहास का पहला टेस्ट। सभी क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टेस्ट एकदम शुरुआत से आपको कराया जा रहा है। शुरुआत से पूरा अंत तक करा दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का प्राचीन बिहार के इतिहास का पहला टेस्ट। बिहार का वर्णन हमें सर्वप्रथम किस महाग्रंथों में देखने को मिलता है? आपको ऑप्शन देखकर ही बताना है। रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना है, सर्वप्रथम लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद कई आपको ग्रंथों में बिहार का उल्लेख देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण और महाभारत। इन दोनों में हमें सबसे पहले बिहार का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास में पूर्व प्रस्तर युग बिहार के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये संबंधित है मुंगेर जिले से। सही उत्तर है इसका बी। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में बिहार के किस जिले से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द चेचर, ये एक स्थल का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है वैशाली। वैशाली को ही चेचर के नाम से जाना जाता था पहले। बिहार में हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चिरांद, सोनपुर, मनेर और घोड़ा कटोरा, इन चारों जगहों से हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, ये सभी हैं इसमें। इनमें से किसका सुमेल गलत है? जिसका गलत है वो बताना है। ये दिया गया है ऐतिहासिक स्थल और ये दिया गया है वर्तमान जिला, जैसे चिरांद, सारण, चचेर, वैशाली, मनेर, बोधगया, घोड़ा कटोरा, जमुई। इनमें से कौन सा एक गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, घोड़ा कटोरा जमुई, ये यहाँ पर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। घोड़ा कटोरा बिहार के राजगीर में स्थित है। ये ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन आएगा ये। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश किस वंश से प्रारंभ होता है? ये बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बृहद्रथ वंश से। मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से शुरुआत होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कहा गया है, क्या कहा गया है ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसे कहा गया है कीकट। मगध क्षेत्र को कीकट के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? इस क्षेत्र का नाम तो कीकट था, लेकिन जो यहाँ के लोग निवासी थे उनको किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इनको व्रात नाम से जाना जाता था, व्रात। वाराह पुराण में कीकट प्रदेश को क्या कहा गया है? कीकट प्रदेश को वाराह पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसको कहा गया है अपवित्र प्रदेश। कीकट को कहा गया है अपवित्र प्रदेश, और जो पवित्र प्रदेश है इसके अंदर सम्मिलित है गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्र। ये सब आपके हो जाएंगे पवित्र प्रदेश। वायु पुराण में बिहार के किस क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है? आपको देखिए, जो भी टेस्ट है ये सब एकदम स्टार्टिंग से कराया जा रहा है। बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, ये भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए,
ये है गया। बिहार के संदर्भ में पहली जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? देखिए, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शन देखकर ही बताना है, क्योंकि इसके पहले आप रामायण महाभारत के बारे में जान चुके हैं, लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे पहले हमें किसमें जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है शतपथ ब्राह्मण में, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। प्राचीन काल में सदा नीरा किस नदी को कहा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिलान करने के लिए भी ये प्रश्न कई बार आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सदा नीरा कहा गया है गंडक नदी को। करेक्ट उत्तर है इसका ए। किस वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है? विदेह राज्य का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हमको सबसे पहले यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में मलद और करुणा शब्द बिहार के किस स्थान के लिए प्रयोग किया गया है? ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये शब्द यूज किया गया है बक्सर के लिए। सही उत्तर है इसका ए। आर्यों के समय बिहार बंगाल का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ये जो बिहार बंगाल का दोनों क्षेत्र है, आर्यों के समय किस नाम से इसे जाना जाता था? और ये शब्द अभी भी आपको इतिहास में बहुत बार मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसको आर्यावर्त कहते थे, बिहार बंगाल के क्षेत्र को। 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न बहुत ही सिंपल है, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। भारत के 16 महाजनपदों में से कितने बिहार में स्थित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बिहार में 3 महाजनपद मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं आगे पता चल जाएगा अभी। बुद्ध काल के गंगा घाटी में लगभग कितने गणराज्य थे? यहाँ पर गणराज्य के बारे में बताना है, महाजनपद के बारे में नहीं। ये चीज़ ध्यान देना है गणराज्य के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। अंग महाजनपद बिहार के किस जिले में स्थित था? अंग में टोटल 25 राजा हुए हैं और ये किस राज्य में स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भागलपुर में। अंग महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद को निम्न में से कौन चेनम्पो कहता था? ये चेनम्पो बहुत ही चर्चा में था उस समय। चर्चा में मतलब कि अगर आप अध्ययन करेंगे पुराणों का, साहित्यिक स्रोतों का, तो उसमें चेनम्पो कई बार मिलता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्हेनसांग। व्हेनसांग अंग को चेनम्पो कहता था। सही उत्तर है इसका ए। निम्न में से कौन महाजनपद बिहार में सम्मिलित नहीं था? इनमें से एक ही है जो सम्मिलित नहीं था, बाकी 3 तो बिहार में ही है, यह भी आप पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मल्ल। मल्ल बिहार में नहीं है, बाकी अंग, मगध और वज्जी ये तीनों बिहार में हैं। निम्न में से कौन सा गणराज्य बिहार में सम्मिलित नहीं था? अब यहाँ गणराज्य बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सूरसेन। सूरसेन गणराज्य बिहार में नहीं था, बाकी बुद्ध, लिच्छवी, बुद्धि, लिच्छवी और विदेह ये तीनों बिहार में थे।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये गणराज्य दिया गया है, ये नगर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ये जो बुद्धि लिखा हुआ है, ये बुद्धि नहीं बुली है, बुली, बुली। इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। गणराज्य और नगर ये आपको मिला के बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोसल गंधार। ये गलत है, कोसर गंधाल में नहीं है। बाकी बुली, अलकप्पा, लिच्छवी, वैशाली, विदेह, मिथिला ये तीनों सही है। कोसल गंधार ये गलत है। अंगराज्य का पहला आर्य राजा था। पहला आर्य राजा बताना है जो पहला था। इसमें टोटल 25 हुए हैं, यह भी आपको बताया गया है। पहला इनमें से कौन था? पहला इनमें से था तितुच्छी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कर्ण था इसका 25वां और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तितुच्छी। तो इस प्रकार से ये आज हमारा प्राचीन इतिहास का पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ बिहार का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। धन्यवाद।